हरिओम। सभी को परम पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू जी के शिष्य XAC वेंकटराव बर्डे, इंडियन एयरफोर्स का प्रणाम। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं जो भी बोलता हूँ कभी स्क्रिप्टेड नहीं कहता हूँ। स्वाभाविक जो फुरना होता है, फुरना मैंने आपको पिछले बार बताया था कि वृत्ति, विचार, थॉट्स, ये सब फुरना कहते हैं। जो स्वाभाविक फुरना होता है उसके हिसाब से मैं आता हूँ और बोलता हूँ। आज फुरना उठा, विचार उठा कि आज मैं जो महाराणा प्रताप नगर, भोपाल, मध्य प्रदेश में श्री रामकृष्ण परमहंस जी का आश्रम है, गायत्री शक्तिपीठ के साइड में, वहाँ मेरा जाना हुआ था। उसी के ऊपर विचार आया कि 2 शब्द आपसे बोले जाए, तो वही आपसे बोलने आया हूँ। वहाँ मैंने स्वामी विवेकानंद जी, रामकृष्ण परमहंस जी के दर्शन किए। वहाँ एक स्वामी जी भी मिले जिन्होंने मुझे बहुत अच्छी बातें बताई। हमारा अच्छा वार्तालाप हुआ वहाँ पे। तो स्वामी विवेकानंद जी के बारे में, रामकृष्ण जी के जीवन के बारे में उन स्वामी जी ने मुझे बहुत सारी बातें बताई और हमारे बापू जी पहले ही बहुत कुछ बता चुके हैं। तो 2 शब्द उसी पे आपसे कहना चाहूँगा, क्योंकि जितने भी आत्म साक्षात्कारी महापुरुष होते हैं, अगर उनके मार्गदर्शन में जीवन को व्यतीत किया जाए तो हमारा जीवन महानता के रास्ते पे जाता है और यात्रा सुगम, सरल और आनंदमय हो जाती है। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा आपको कि जो हमारे परम पूज्य बापू जी हैं, उन्होंने बताया है कि हमारे जो मन होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। आपको जितने भी लोग मिलेंगे वो 5 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। क्षिप्त मन, विक्षिप्त मन, मूढ़ मन। जितनी भी साइंस की रिसर्च होती है ये 3 मनों पे ही होती है, क्षिप्त, विक्षिप्त और मूढ़ मन। उसके बाद 2 मन और आते हैं जिसको कहा जाता है निरुद्ध और एकाग्र मन। जमशेद जी टाटा जी का नाम सुना होगा सभी लोगों ने, जो रतन टाटा जी अभी पूरी दुनिया में छाए हुए हैं। उनके पीढ़ी में ही जमशेद जी टाटा जी एक बार गए थे विवेकानंद जी के पास और विवेकानंद जी से बोले थे मुझे कारखाना लगाना है स्टील का, कहाँ लगाऊं। तो विवेकानंद जी उस टाइम विदेश में थे। 2 क्षण शांत हुए और जमशेद जी टाटा जी को बोले कि भारत में अमुक अमुक जगह पे, आपको पता होगा जमशेदपुर छत्तीसगढ़ में, वहाँ पे आप अपना कारखाना लगाइए। आपको वहाँ पे लौह तत्व भी भरपूर मात्रा में मिलेगा, प्रचुर मात्रा में। और देखिए आज भी जमशेद जी टाटा जी का बहुत अच्छा चल रहा है। तो ये होती है निरुद्ध और एकाग्र मन की शक्तियाँ। सोचिए। और विवेकानंद जी, उन्होंने अपने अल्प जीवन काल में कितना सारा लोगों के हित के लिए, पहले तो उन्होंने गुरु की कृपा से आत्म साक्षात्कार किया और रामकृष्ण परमहंस जी को तो साक्षात काली माता के दर्शन होते थे। काली माता प्रकट होकर उनके हाथ से भोजन करती थी।
परंतु तोतापुरी गुरु एक बार आए और बोले, बेटा मुझसे दीक्षा लो। तो तोतापुरी गुरु से बोले, रामकृष्ण परमहंस जी की रुकिए, मैं माँ से पूछ के आता हूँ। तो गए माँ के पास रामकृष्ण परमहंस। माँ, एक साधु बाबा आए हैं, बोलते मेरे से दीक्षा ले लो। तो माँ बोली, हाँ बेटा, उनसे दीक्षा ले लो। भले ही मैं तो आके तुम्हारे हाथ से खाना खाती हूँ, लेकिन इसके बाद भी एक अवस्था होती है जहाँ तक तुम्हें पहुँचना है। और ठीक है माँ। तो तोतापुरी जी से रामकृष्ण परमहंस जी ने दीक्षा ली और ध्यान करने लगे। तो जब भी ध्यान करते थे तो उनके ध्यान में माता ही आती थी। तो तोतापुरी जी ने बोला, इस माता जी को ध्यान से अब ऊपर जाओ। तो बोले, नहीं जाती, माता ही दिखती। तो तोतापुरी जी ने रामकृष्ण परमहंस जी के आज्ञा चक्र पर थोड़ा सा अपने हाथों से टच करा और रामकृष्ण परमहंस जी को समाधि लग गई 7 दिन की। 7 दिन तक रामकृष्ण परमहंस जी को होश ही नहीं था। रामकृष्ण परमहंस जी 7 दिन बाद जब जगे तो पहले शब्द थे, माँ इतने दिन होश में रहा, अब बेहोश क्यों करती है। वो जो स्टेट होती है, देखिए हम सब जो है ना, वैसे तो 7 अवस्थाएं होती है। जैसे अभी मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, ये जागृत है, और रात को अपन सो जाएंगे, वो सोना आता है। फिर सोने के बाद, मतलब जो सो जाते हैं उसका जो स्वप्न आता है, जागृत स्वप्न, सोने के बाद जो स्वप्न आता है ना अपने को, वो स्वप्न अवस्था होती है। फिर तीसरी स्टेट एक ऐसी होती है जब स्वप्न आना भी बंद हो जाता है, आपको एहसास होता होगा ये, वो स्टेट होती है सुषुप्ति। और एक चौथी स्टेज होती है जिसको कहते हैं तुरिया, उसमें आत्म साक्षात्कार हो जाता है, जैसे राम जी को हुआ था, कृष्ण भगवान को हुआ था, रमन महर्षि, कबीर जी, नानक जी, गौतम बुद्ध, महावीर, रामकृष्ण परमहंस जी, विवेकानंद जी। तो रामकृष्ण परमहंस यही बोले, माँ 7 दिन होश में था, अब क्यों लाती है उसमें। तो यही परमानंद है। उसी तक पहुँचने के लिए हमारे बापूजी 23 साल की उम्र में पहुँच गए थे, और हमारे दादा गुरु साई श्री लीलाचार्य जी महाराज, वो इस अवस्था पे 21 साल की उम्र में ही पहुँच गए थे, और उनका शरीर 93 वर्ष तक रहा था, साई श्री लीलाचार्य जी महाराज जी का, दादा गुरु जी का। और 93 उम्र तक वो पूर्ण ब्रह्मचारी थे, पूर्ण ब्रह्मचारी जीवन उन्होंने व्यतीत किया। नैनीताल के जंगलों में रहते थे, बहुत उन्होंने सेवा की लोगों की। सिर पे गठरियाँ बांध बांध के एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी जाते थे, साहित्य किताब देते थे, किशमिश रख लेते थे, लोगों को किताबें देते, फिर बोलते थे मैं अगले हफ्ते आऊँगा, जो जो बातें अच्छी लगी आप लोग लिख लेना। तो ऐसा ही वही ऋषियों का प्रसाद, उसी ऋषि प्रसाद के नाम से बापूजी ने शुरू कराया, जो लोगों के घर घर तक पहुंचता है। और एक समय 2012-13 की बात है, ऋषि प्रसाद 20 लाख तक पहुंच गई थी, दुनिया की सबसे नंबर 1 पत्रिका पढ़ी जाने वाली। बस यहाँ तक मैं अब इतना ही कहूँगा, बाकी फिर अगले बार मिलेंगे। आप सभी के चरणों में बहुत बहुत प्रणाम। मेरे गुरु जी का आशीर्वाद सभी पर है, सभी जीवन में उन्नति करे। हमारे ऋषि प्रसाद का टैगलाइन भी है, स्वस्थ जीवन, सुखी जीवन, सम्मानित जीवन। और केवल 75 रुपये में आपको 1 साल तक ऋषि प्रसाद मिल जाती है। सोचिए कितना सस्ती रहती है, हर महीने छपती है, एक बार आपके पास आती है। ऑनलाइन भी ले सकते हैं, ऑनलाइन आप सब्सक्रिप्शन कर सकते हैं, सॉफ्ट कॉपी ले सकते हैं, हार्ड कॉपी आपके घर पे पहुंच जाएगी। 75 रुपये में सोचिए, 12 महीने,
एक ऋषि प्रसाद में 30 पेज होते हैं और एक पत्रिका की 7 रुपये कीमत है। अगर हम कलर फोटोकॉपी भी कराना चाहते हैं, एक पेज का 10 रुपये लग जाता है। और सोचिए यहाँ पे 30 पेज, जिसमें से 4 पेज कलर्ड रहते हैं और साथ में और ब्लैक एंड वाइट, केवल 7 रुपये में। सोचिए कितनी भलाई होती है, उसको पढ़ के कितने अच्छे संस्कार आते हैं। मैंने खुद 10 साल की उम्र से दीक्षा ले ली थी, मेरे 37 साल पूरे हो गए। जो कुछ मैंने अपने जीवन संचित में बताया था आपको, जो कुछ है मेरे गुरु जी का ही मेरे ऊपर आशीर्वाद है। मेरे गुरु जी के चरणों में मेरा प्रणाम। आप सभी का आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहे। हरि ओम।